भारतवर्ष का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो वर्ष है उसका नाम भारत है। उसका विस्तार 9000 योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पाने की इच्छा वाले पुरुषों के लिए ये कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, हिमालय, विंध्य और पारियात्र ये 7 यहाँ के कुल पर्वत हैं। इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभिस्थमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वारुण ये 8 द्वीप हैं। समुद्र से घिरा हुआ भारत नवाद्वीप है। भारत द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर हजारों योजन लंबा है। भारत के उपर्युक्त 9 भाग हैं। भारत की स्थिति मध्य में है। इसमें पूर्व की ओर किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण आदि वर्णों का निवास है। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हैं। विंध्याचल से नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं। सह्य पर्वत से तापी, पयोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। मलय से कृतमाला आदि और महेंद्र पर्वत से त्रिसामा आदि नदियां निकली हैं। शुक्तिमान से कुमारी आदि और हिमालय से चंद्रभागा आदि का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत के पश्चिम भाग में कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि की स्थिति है। जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमि के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। वो सबोर से 1,00,000 योजन विस्तृत खारे पानी के समुद्र से घिरा है। उस विशाल समुद्र को घेर कर लक्षद्वीप स्थित है। मेघातिथि के 7 पुत्र लक्षद्वीप के स्वामी हैं। शांत, भय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेम तथा ध्रुव ये 7 ही मेघातिथि के पुत्र हैं। उन्हीं के नाम से उक्त 7 वर्ष हैं। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना और शैल ये उन वर्षों के सुंदर मर्यादा पर्वत हैं। वहां के सुंदर निवासी वैभाज्र नाम से विख्यात हैं। इस द्वीप में 7 प्रधान नदियां हैं। प्लक्ष से लेकर शाक द्वीप तक लोगों की आयु 5000 वर्ष है। वहां वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। आर्य, कुरु, विविंश तथा भावी यही वहां के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं हैं। चंद्रमा उनके आराध्य देव हैं। प्लक्ष द्वीप का विस्तार 2,00,000 योजन है। वो उतने ही बड़े इक्षुरस के समुद्र से घिरा है। उसके बाद शालमल द्वीप है जो प्लक्ष द्वीप से दुगुना बड़ा है। वह पुष्मान के 7 पुत्र शालमल द्वीप के स्वामी हुए। उनके नाम हैं श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। इन्हीं नामों से वहां के 7 वर्ष हैं। वो प्लक्ष द्वीप से दुगुना है तथा उससे दुगने परिमाण वाले सुरोध नामक मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। कुमुद, अनल, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और कुकुद्व्यान ये मर्यादा पर्वत है। साथ ही वहां प्रधान नदियां हैं। कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहां के लोग वायु देवता की पूजा करते हैं। वो मदिरा के समुद्र से घिरा है। इसके बाद कुश द्वीप है। ज्योतिष्मान के पुत्र उस द्वीप के अधीश्वर हैं। उद्दिद, धेनुमान, द्वैरथ, लंबन, धैर्य, कपिल और प्रभाकर ये 7 उनके नाम हैं। इन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष हैं। दमी आदि वहां के ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्वितीयमान, पुष्पवान, कुशुषेय, हरि और मंदराचल ये 7 वहां के वर्ष पर्वत हैं। ये कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वो धृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। राजा द्युतिमान के पुत्र क्रौंच द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम पर वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अंधकारक, मुनि और दुदुम्भी ये 7 द्युतिमान के पुत्र हैं। उस द्वीप के मर्यादा पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, रत्नशैल, देवाव्रत, पुडरिक और दुदुम्भी। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। उन द्वीपों में जो वर्ष पर्वत हैं वे भी द्वीपों के समान ही पूर्ववर्ती द्वीप के पर्वतों से दुगने विस्तार वाले हैं। वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिथ्य इन नामों से प्रसिद्ध हैं। वे वहां श्रीहरि की आराधना करते हैं। क्रौंच द्वीप दधिमंडोक मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है और वो समुद्र शाकद्वीप से परिवेष्टित है। वहां के राजा भव्य के जो 7 पुत्र हैं वे ही शाकद्वीप के शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मणिवक, कुशोत्तर, मोदाकी और दुम्र। इन्हीं के नाम से वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी, जलधर, रैवत, श्याम, कोद्रक, अंबिकेय और सुरम्य पर्वत केसरी ये 7 वहां के मर्यादा पर्वत हैं और साथ ही वहां की प्रसिद्ध नदियां हैं। मग, मगध, मानस्य और मदंग ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं जो सूर्य रूपधारी भगवान नारायण की आराधना करते हैं। शाक द्वीप क्षीरसागर से घिरा हुआ है। क्षीरसागर पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है।
वहां के अधिकारी राजा सवन के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे महावित और धातकी। उन्हीं के नाम से वहां के 2 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत विद्यमान है, जो उस वर्ष के मध्यकाल में वलयाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्त्र योजन है, ऊंचाई भी विस्तार के समान ही है। वहां के लोग 10,000 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। वहां देवता लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार उस द्वीप के समान ही है। महामुने, समुद्रों में जो जल है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्तकाल में केवल 5-10 अंगुल तक समुद्र के जल का घटना और बढ़ना देखा जाता है, परंतु इससे जल में न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। मीठे जल वाले समुद्र के चारों ओर उससे दुगने परिमाण वाली भूमि सुवर्णमयी है, किंतु वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रहते। उसके बाद लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। लोकालोक पर्वत एक ओर से अंधकार द्वारा आवृत है और वह अंधकार अंडकटाह से आवृत है। अंडकटाह सहित सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भुवन कोश वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, भूमि का विस्तार 70,000 योजन बताया गया है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 पाताल हैं। एक एक पाताल 10,000 योजन विस्तृत है। 7 पातालों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान, महातल, सुतल, तलातल और 7वां रसातल या पाताल। इन पातालों की भूमियां क्रमशः काली, पीली, सफेद, कंकरीली, लाल, पथरीली और सुवर्णमयी है। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालों के नीचे शेषनाग विराजमान है, जो भगवान विष्णु के तमोगुण प्रधान विग्रह हैं। उनमें अनंत गुण हैं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान विष्णु का भक्त है वो उन नरकों में नहीं पड़ता है। सूर्यदेव से प्रकाशित होने वाली पृथ्वी का जितना विस्तार है, उतना ही नभोलोक, अंतरिक्ष या भुवरलोक का विस्तार माना गया है। वशिष्ठ, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है। सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध विराजमान है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल का स्थान है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्वर का स्थान है। उनके 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षियों का स्थान है। सप्तर्षियों से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव प्रकाशित होता है। त्रिलोकी की इतनी ही ऊंचाई है, अर्थात त्रिलोकी भूभूर्व स्वः के ऊपरी भाग की चरम सीमा ध्रुव ही है। ध्रुव से कोटि योजन ऊपर महरलोक है, जहां कल्पांत जीवी भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महरलोक से 2 करोड़ ऊपर जनलोक की स्थिति है, वहां सनद, सनंदन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, वहां वैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 96 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक विराजमान है। सत्यलोक में पुनः मृत्यु के अधीन न होने वाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि मुनि निवास करते हैं। उसी को ब्रह्मलोक भी कहा गया है। जहां तक पैरों से चलकर जाया जाता है वो सब भूलोक है। भूलोक से सूर्यमंडल के बीच का भाग भुवरलोक कहा गया है। सूर्यलोक से ऊपर ध्रुवलोक तक के भाग को स्वर्गलोक कहते हैं। उसका विस्तार 14,00,000 योजन है। यही त्रैलोक्य है और यही अंडकटाह से घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप आवरणों द्वारा बाहर से घिरा हुआ है। इन सब के ऊपर अहंकार का आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। अहंकार रूप आवरण महतत्वमय आवरण से घिरा हुआ है। महामुने, ये सारे आवरण एक से दूसरे के क्रम से 10 गुने बड़े हैं। महतत्व को भी आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। वो अनंत है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है। मुने, वो संपूर्ण जगत का कारण है, उसे ही अपरा प्रकृति कहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। जैसे काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार प्रधान में स्वयं प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष विराजमान है। महाज्ञान मुने, ये संश्रय धर्मी परस्पर संयुक्त हुए
प्रधान और पुरुष संपूर्ण भूतों की आत्मभूता विष्णु शक्ति से आवृत है। महामुने, भगवान विष्णु की स्वरूपा भूता व शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के संयोग और वियोग में कारण है। वही सृष्टि के समय उनमें शोभ का कारण बनती है। जैसे जल के संपर्क में आई हुई वायु उसकी कर्णिकाओं में व्याप्त शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रकृति पुरुष में जगत को धारण करती है। विष्णु शक्ति का आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान विष्णु स्वयं ही साक्षात ब्रह्म हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। मुनिश्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9 सहस्र योजन है तथा उस रथ का इषादंड हर्षा इससे दूना बड़ा अर्थात 18,000 योजन का है। उसका धूरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है। जिसमें उस रथ का पहिया लगा हुआ है उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न रूप 3 नाभियां हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, ये 5 प्रकार के वर्ष उसके 5 अरे हैं। 6 ऋतुएं उसकी 6 नेमियां हैं और उत्तर दक्षिण 2 अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सरमय रथ चक्र में संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,000 योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण है। उस रथ के 2 धुरों में से जो छोटा है वो और उसका युगार्ध ध्रुव के आधार पर स्थित है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला मुने गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये 7 छंद ही सूर्यदेव के 7 घोड़े कहे गए हैं। सूर्य का दिखाई देना उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्तकाल है, ऐसा जानना चाहिए। वशिष्ठ, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहां ध्रुव स्थित है, आकाश में वो दिव्य एवं प्रकाशमान स्थान ही विराट रूपधारी भगवान विष्णु का तीसरा पद है। पुण्य और पाप के क्षीण हो जाने पर दोष रूपी पंख से रहित संयत महात्माओं का यही परम उत्तम स्थान है। इस विष्णु पद से ही गंगा का प्राकट्य हुआ है, जो स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। आकाश में जो सुषुमार सुस की आकृति वाला ताराओं का समुदाय देखा जाता है, उसे भगवान विष्णु का स्वरूप जानना चाहिए। उस सुषुमार चक्र के कुछ भाग में ध्रुव की स्थिति है। वो ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। भगवान सूर्य का वो रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य देवता, श्रेष्ठ मुनि, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी, यक्ष, सर्प और राक्षसों से अधिष्ठित होता है। भगवान सूर्य ही सर्दी, गर्मी तथा जल वर्षा के कारण है। वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भगवान विष्णु हैं। वे ही शुभ और अशुभ के कारण हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों से युक्त है। उस रथ के बाएं और दाएं भाग में कुंद कुसुम की भांति श्वेत रंग के 10 घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ के द्वारा वे चंद्रदेव नक्षत्र लोक में विचरण करते हैं। 33,3333 देवता चंद्रदेव की अमृतमयी कलाओं का पान करते हैं। अमावस्या के दिन अमा नामक एक रश्मि कला में स्थित हुए पितृगण चंद्रमा की बची हुई 2 कलाओं में से एकमात्र अमृतमयी कला का पान करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है। उसमें 8 शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ से बुध आकाश में विचरण करते हैं। शुक्र के रथ में भी 8 घोड़े जुते होते हैं। मंगल के रथ में उतने ही घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति और शनैश्वर के रथ भी 8-8 घोड़ों से युक्त हैं। राहु और केतु के रथों में भी 8-8 घोड़े ही जोते जाते हैं। वे प्रवर भगवान विष्णु का शरीर भूत जो जल है, उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ग्रह, नक्षत्र, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन, ये सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। जो हैं और जो नहीं है वो सब भगवान विष्णु ही हैं। विज्ञान का विस्तार भी भगवान विष्णु ही है। विज्ञान से अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप ही हैं। वे ही परम पद हैं। मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे चित्त शुद्धि के लिए विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वो विष्णु स्वरूप हो जाए। सत्य एवं अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही विष्णु है। जो इस भुवन कोश के प्रसंग का पाठ करेगा वो सुख स्वरूप परमात्म पद को प्राप्त कर लेगा। अब ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं का वर्णन करूंगा। उसमें विवेचित शुभ और अशुभ सबके स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं।